हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल इनकम ग्रुप को क्या कुछ मिलेगा? सरकार से बातचीत चल रही है कि कुछ नया इंसेंटिवाइजेशन का पैकेज दिया जा सकता है। ख़ास तौर से जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि कुछ समय के बाद एक नया पैकेज दिया जा सकता है। 21 लाख करोड़ के पैकेज में, 20 लाख करोड़ के पैकेज में तो धेला भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मिडिल इनकम ग्रुप को। और सरकार उससे एक्चुअली सिर्फ टैक्स और ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी के बिल बढ़ा दिए, चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, टैक्स में कोई छूट नहीं दी, उनको कोई एश्योरेंस भी नहीं दिया कि हम आपको कुछ देंगे। अब शायद ये कारण है कि मिडिल इनकम ग्रुप को तो कुछ मिलने वाला है नहीं और सरकार देगी नहीं। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? देखिए, ये साल मैंने बताया था कि 4 नंबर का साल है। अब मैं अंदर की बहुत डीप कैलकुलेशंस में आपको न्यूमरोलॉजिकल नहीं लेके जाता हूँ। राहु का साल है, 4 नंबर का साल है, महीना केतु का है, अगला महीना शनि का आ जाएगा और 9वां महीना जो होगा वो आपका मंगल का आ जाएगा। राहु और मंगल का अंगारक योग है। यहाँ पे कोई भी चीज़ की आप उम्मीद मत कीजिए कि सरकार आपको कुछ देगी मिडिल इनकम ग्रुप को। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ें हैं। राहु के समय में 4 नंबर के साल में सरकार ये सोचती है कि मैं मिडिल इनकम को ट्विस्ट करके जो मर्जी निकाल लूं, वो कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन इस बार पिछले 3-4 महीने से कुछ ऐसा हो गया कि जहां पे इनडायरेक्टली मिडिल इनकम ग्रुप ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। अब ये मिडिल इनकम ग्रुप जो मध्यम वर्ग होता है वो बोलता नहीं है, करता है। आप सोचिए, अगर मध्यम वर्ग मार्केट में जाना बंद करते, कारें खरीदना बंद करते, टीवी, फ्रिज, एसी, म्यूजिक सिस्टम खरीदना बंद करते, या 100 की जगह 10 खरीदे या 20 खरीदे, या पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद आप 90 रुपए तक चले गए, 80-90 पे आ गए, तो कहता है कि ठीक है, आपने बढ़ा लो, लेकिन अब मुझे कंजप्शन जो कम कर रहा है वो मेरे हाथ में है, यानी कि अब मैं खरीदूंगा ही नहीं। और इससे बड़ी चोट हो नहीं सकती, मैं आपको बताऊं। पिछले 3 महीने में ये हमारा खास तौर से मध्यम वर्ग चोट दे चुका है। और ये इतना बड़ा एक डिसेप्टिव आंसर है कि आज अरविंद केजरीवाल, कल स्टेटमेंट आया उनका, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया लोगों से दिल्ली में कि कृपया बाहर जाइए, माल खरीदिए, इकोनॉमी को चलने दीजिए। आप जाके बिल्कुल पैसे इतने कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकल के सामान खरीदिए, खुले दिल से खरीदिए, खुले आम मास्क लगाइए और बाज़ारों में जाइए और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, जो खरीदना खरीदिए। पर अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। ये बात ये नहीं कि वो केजरीवाल के खिलाफ इसलिए नहीं जा रही, ये मोदी सरकार के खिलाफ एक मिडिल क्लास का फैसला है कि वो सामान नहीं खरीदेगी। थोड़े बहुत ट्रैक्टर ज़्यादा बिकने से खेतों में आपकी इकॉनमी रिकवर नहीं होती। 13.5% का शेयर जिसका कृषि का हो इंडिया में जीडीपी के अंदर, वो 87% का बाकी सेगमेंट नहीं संभाल सकती है। ये जो चोट पड़ रही है मिडिल इनकम ग्रुप के द्वारा इस टाइम, जो रिटेलिएशन है, और ये रिटेलिएशन बहुत तगड़ा है इस टाइम, क्योंकि सरकार सोचती थी कि जितनी मर्जी कीमतें बढ़ा लूं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद भी जाके चीज़ें खरीदेंगे। अब इसका असर क्या पड़ा, देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत में, करीब 15 करोड़ लोगों का, जिसके पास पैसे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और विदेश में पढ़ने के लिए वो एजुकेशन लोन लेते हैं बैंकों से। बैंकों से जो लोन लेते हैं, आप ये समझिए कि वो बैंकों का मेन स्टे है, क्योंकि वो 11% और 14% के बीच में लोन देते हैं एजुकेशन का, जो सबसे महंगा लोन है। उन्हें मालूम है कि ये मिडिल क्लास के लोग रीपेमेंट करेंगे। उनके अंदर इतनी भारी गिरावट आ गई है कि अब एजुकेशन लोन लेने पिछले 4 महीनों में ड्राई अप हो गए हैं। पिछले साल ही ड्राई अप होते जा रहे थे, मैं आपको बताऊं, लेकिन इस बार अब तो ड्राई अप हो गए हैं। अब बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को विदेश जाने के लिए भेजने को उत्साहित हैं।
उसका एक कारण डॉलर का महंगा हो जाना चाहिए। 76-77 रुपीज़ में जब आप परचेज करते हो तो 77 रुपीज़ के आसपास आपको डॉलर पड़ता है, यानी कि जितना मार्केट का रेट है 75.5 रुपये, उससे 1.5-2 रुपया ज़्यादा पड़ता है। और बीच में जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होता है तो बोझ बढ़ता चला जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदेश की एजुकेशन छोड़ के वापस आ गए हैं। अमेरिका के अंदर ऑनलाइन कर दिया गया है, इसकी वजह से एजुकेशन लोन को उठाने वालों में भारी कमी आई है। और एक दूसरी बात और, यहाँ पे मिडिल क्लास ये उम्मीद करता था कि ये जो बच्चे बाहर जाते हैं वो वहाँ पे नौकरी करेंगे और अपना लोन चुका देंगे। अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उनकी हालात कोविड के सिलसिले में बहुत ख़राब हो गए हैं, तो वहाँ पर ये लोन रीपे करने की कंडीशन नहीं आ रही है, बल्कि अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। बैंकों के अंदर जो अभी 8-8.5% के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो बढ़ के 12.5 से 14.5% होने जा रहे हैं, 15% बल्कि। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत सरकार का बैंकों का एक कितना बड़ा ग्रुप इस मिडिल क्लास ने एजुकेशन लोन के हवाले से तोड़ दिया, वो तिलस्म तोड़ दिया जिसके ऊपर सरकार और बैंक्स बैठे हुए थे। मिडिल क्लास ने बाहर जाके टीवी, फ्रिज, म्यूज़िक सिस्टम और बाकी चीज़ें खरीदनी बंद कर दी, कंज्यूमर गुड्स, दूसरा तिलस्म तोड़ दिया। तीसरा, मिडिल क्लास ने फैसला किया कि अब हम घूमने नहीं जाएंगे, ट्रैवल करने नहीं जाएंगे, फ़्लाइट भी नहीं पकड़ेंगे, होटल्स में नहीं जाएंगे। चौथा तिलस्म तोड़ दिया। जब ये इंडस्ट्री सारी ध्वस्त हो जाती हैं और साथ में एक और इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी डिमोलिश हुई है वो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, यानी कि जब आप बाहर जाके खाना ही नहीं खाएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा साहब, जीएसटी कहाँ से आएगा। इस ढंग से मिडिल क्लास ने रिटेलिएट किया। इस रिटेलिएशन की सरकार को कल्पना नहीं थी कभी, लेकिन मिडिल क्लास ने सरकार को जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि आज सरकार आगे पीछे घूम रही है, टैक्सेस कम नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके टैक्सेस कलेक्शन में कमी आ गई है, लेकिन अब उसे एहसास होना शुरू हो गया कि मिडिल क्लास रिटेलिएट कर रही है, शायद इससे ज़्यादा अगर हमने टैक्स लगा दिए तो अब और कमी आ जाएगी उसमें। ऑलरेडी 20 से 30% की कमी आ गई है टैक्सेस के कलेक्शन में, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो, अब और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब मिडिल क्लास, जिसके ऊपर पूरे देश की इकॉनमी है, 15 करोड़ लोग एक तरीके से 135 करोड़ का देश चला रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, 15 करोड़ लोग एक तरह से 135 करोड़ का देश, पूरी इकॉनमी चला रहे हैं। अगर वो 15 करोड़ नाराज़ हैं तो देश कहाँ से मजबूत होगा साहब, नहीं हो सकता। इसलिए डिसेप्टिव जो 4 नंबर का साल है राहु का, अब यहाँ पे डिसेप्शन निकल के आता है, ख़ास तौर से मिडिल क्लास का। और ये मिडिल क्लास का रिटेलिएशन सरकार को भारी पड़ रहा है इस समय। शुक्रिया आपका।